नमस्कार, इंडिया वॉइस पर स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रियंका मिश्रा। बुलेटिन की करेंगे शुरुआत। खबरों से करते हैं शुरुआत। 8 तस्वीरें सबसे पहले आपको दिखाने जा रहे हैं। पहली तस्वीर पीएम मोदी की चुनावी प्रचार प्रसार की सामने आ रही है, तो वहीं दूसरी तस्वीर अमित शाह के असम दौरे की है। ये 8वां तस्वीर आप देख पा रहे हैं, किस तरह से अलग अलग जगहों पर राजनीतिक घटनाक्रम आपको दिखाई दे रहे हैं। तीसरी तस्वीर की हम बात करें तो सपा के मुख्तार प्रेम की ये तस्वीर है, जहां पर समाजवादी पार्टी के सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव मुख्तार अंसारी के घर गाजीपुर मुलाकात करने के लिए पहुंचे थे। चौथी खबर आम आदमी पार्टी के उपवास की है, तो वहीं 5वीं तस्वीर राम नाम पर छुड़े घमासान की है। बंगाल में ममता बनर्जी ने रामनवमी को लेकर जिस तरह से बयान दिया था, उसको लेकर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बंगाल में अपनी कमर कसते हुए नजर आ रहे हैं। तो वहीं छठी तस्वीर की हम बात करेंगे, जहां पर तमिलनाडु में करोड़ों के कैश की बरामदगी की गई है। 7वीं तस्वीर इजराइल हमास युद्ध को लेकर ऋषि सुनक के बयान की है। और 8वीं तस्वीर अफगानिस्तान में भूकंप के झटके महसूस करने को लेकर है। तो ये 8वीं तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। देश और दुनिया के अलग अलग हिस्सों में राजनीतिक घटनाक्रम से लेकर प्राकृतिक आपदाओं और अलग अलग बयानों को लेकर जिस तरह से राजनीतिक माहौल इस समय गर्म है, उसकी तस्वीरें आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। और इसके बाद बात करेंगे अगली खबर को लेकर। गाजीपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है। मुख्तार अंसारी के घर पहुंचे अखिलेश यादव, मुख्तार के परिवार से की मुलाकात। मुख्तार अंसारी के घर पहुंचे सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव, मुख्तार अंसारी के परिवार से की मुलाकात। मुख्तार अंसारी के घर पर सपा के नेता मौजूद। भाई अफजाल अंसारी मौके पर मौजूद। मुख्तार अंसारी के पैतृक कब्रिस्तान ही जाएंगे अखिलेश यादव। गाजीपुर से इस वक्त की अहम जानकारी। समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो अखिलेश यादव मुख्तार अंसारी के घर पर पहुंचे हैं। मुख्तार अंसारी के घर पर पहुंचकर परिवारजनों से मुलाकात की है। इसके अलावा भाई अफजाल अंसारी के साथ समाजवादी पार्टी के कई विधायक इस मौके पर मौजूद। ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। पुलिस के चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं। अखिलेश यादव का ये काफिला आप देख पा रहे हैं। गाजीपुर में मुख्तार अंसारी के घर पहुंचता हुआ अखिलेश यादव का ये काफिला, समाजवादी पार्टी के कई विधायक और इसके अलावा मुख्तार अंसारी के भाई अफजाल अंसारी भी इस मौके पर मौजूद थे। अखिलेश यादव मुख्तार अंसारी के घर पहुंचे, परिवार के लोगों से मुलाकात की और इसके बाद जानकारी ये भी निकलकर सामने आ रही कि परिवार के लोगों से मुलाकात करने के बाद अखिलेश यादव मुख्तार अंसारी के पैतृक कब्रिस्तान भी पहुंचेंगे। तो तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, गाजीपुर की तस्वीरें हैं। अखिलेश यादव का काफिला मुख्तार अंसारी के घर पहुंचा है। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। मुख्तार अंसारी के घर के आसपास पुलिस व्यवस्था चाक चौबंद रखी गई है। तमाम इंतजाम किए गए हैं। अखिलेश यादव मुलाकात करने के लिए पहुंचे हैं, परिवारजनों से मुलाकात की। तो सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर तमाम तकनीकी जांच भी की गई थी। पुलिस की टुकड़ियां पूरी तरह से मौजूद हैं। सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद रखी गई है। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं किस तरह से चप्पे चप्पे पर पुलिस की तैनाती की गई है। अखिलेश यादव मुलाकात करने पहुंचे थे। मुख्तार अंसारी के परिवार के लोगों से मुलाकात की है। भाई अफजाल अंसारी से मुलाकात की। तो लंबे समय से अखिलेश यादव के मुख्तार अंसारी के घर पहुंचने को लेकर राजनीतिक गलियारों में चर्चा गर्म थी। ओवैसी से लेकर स्वामी प्रसाद मौर्य तक ये सवाल पूछते हुए नजर आ रहे थे। पल्लवी पटेल का भी कहना था कि जिस तरह से पीडीएम की बात करते हुए नजर आते हैं, ऐसे में पीडीएम की बात करके ओवैसी मुख्तार अंसारी के परिवार से मुलाकात करने के लिए पहले ही पहुंच चुके हैं। मुसलमानों का हितैषी खुद को बताया है। समाजवादी पार्टी पर उसके बाद से ही लगातार निशाने साधे जा रहे थे, लेकिन अब अखिलेश यादव मुख्तार अंसारी के घर पर मुलाकात करने के लिए पहुंचे हैं। माना जा रहा था कि समाजवादी पार्टी सोची समझी रणनीति के तहत इस मामले पर कदम
उठा रही है और यही वजह है कि भाई अफजाल अंसारी से मुलाकात करने के लिए और इसके बाद आइए आपको सीधे लिए चलते हैं राजस्थान, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज पहुंचे हैं, जनता को संबोधित कर रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं आप भी सुनिए। सभी दौसा जन संसदीय क्षेत्र से जुड़े हुए बहन और भाइयों, दौसा की इस पावन धरा को नमन करते हुए मैं आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं। बहन और भाइयों, मैं आपका अभिनंदन इसलिए भी करता हूं, विधानसभा चुनाव में मैं आया था और विधानसभा चुनाव में आपने यहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार को लाने में अपना योगदान किया। यहां से श्री रामविलास मीणा जी को भारी बहुमत से विजयी बना करके भेजा और भारी यानी 48,000 वोटों की बढ़त देकर के आपने उन्हें विजयी बनाया। आठ में से 5 विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलाने का काम किया और राजस्थान में श्री भजनलाल शर्मा जी के नेतृत्व में डबल इंजन सरकार को बनाने का काम किया। इसके लिए मैं आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं। बहनों और भाइयों, 2024 का लोकसभा का चुनाव चल रहा है, 18वीं लोकसभा है और संभवतः अब तक के जितने चुनाव हुए हैं उन चुनाव में पहली बार ये चुनाव ऐसा हो रहा है जिसके परिणाम के बारे में पूरे देश के अंदर पहले से ही तय है। लोग पहले से ही मान चुके हैं कि मोदी जी के नेतृत्व में फिर से भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व की एनडीए की सरकार बनने वाली है। लोग आश्वस्त हैं। उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम, पूरे देश के अंदर हम लोग जा रहे हैं। हर ओर एक ही आवाज है और वो आवाज है कि फिर एक बार मोदी सरकार। ये जो मोदी सरकार की चर्चा है ये अचानक नहीं है, ये भारतीय समाज की वह अभिव्यक्ति है जो मोदी जी ने 10 वर्ष के अंदर देश को दिया है। उसके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने के लिए देश की जनता जनार्दन मोदी जी को तीसरी बार देश की सत्ता सौंपने के लिए कृत संकल्पित दिखती है। बहनों और भाइयों, आज से 10 वर्ष पहले एक कल्पना थी कि दुनिया के अंदर भारत का सम्मान होगा, लेकिन आज ये साकार हुआ है। कोई भी भारतीय दुनिया के अंदर जहां कहीं जाएगा सम्मान की निगाहों से देखा जाएगा। बहनों और भाइयों, देश की सीमाएं सुरक्षित हुई हैं। पहले देश के अंदर आतंकी गतिविधियां होती थी। 3 दिन पहले मैं ब्रिटेन के एक अखबार द गार्डियन को देख रहा था। उसकी एक न्यूज थी कि 2 वर्ष पहले पाकिस्तान के अंदर 20 दुर्दांत आतंकवादी चुन चुन करके मारे गए थे और उनका संदेह था कि भारत ने करवाया है। द गार्डियन की न्यूज का स्रोत क्या है हम नहीं कह सकते, लेकिन बहनों और भाइयों, राजस्थान में संबोधन में राम राम कहते हैं और यहां आतंकवादियों का जो है राम नाम सत्य है भी हो रहा है। दुनिया आज इसको स्वीकार कर रही है, दुनिया इसका स्वागत कर रही है। लोग इस बात को मान रहे हैं कि भारत जो कर रहा है ये मानवता के हित में कर रहा है। दुनिया इस बात को मानती है कि भारत का जो भी कदम होगा वह विश्व मानवता के हित में होगा। हमारी सीमाएं सुरक्षित हुई हैं। कोई देश आज आतंकवाद को प्रश्रय देने की हिम्मत नहीं कर पा रहा है, क्योंकि उसे मालूम है
आतंकवाद को कहीं प्रश्रय दिया तो न जाने कब एयर स्ट्राइक के माध्यम से उस देश को लेने के देने पड़ जाएंगे। देश के अंदर सुरक्षा का बेहतर वातावरण हुआ है, नक्सलवाद समाप्त, आतंकवाद समाप्त, कश्मीर की पत्थरबाजी समाप्त। अब तो कश्मीर विकास की मुख्य धारा के साथ जुड़ करके लोकतांत्रिक मूल्यों के साथ आगे बढ़ रहा है। अमरनाथ की यात्रा पूरी भव्यता के साथ हुई, लाखों पर्यटक जम्मू कश्मीर जा रहे हैं, माता वैष्णो देवी की यात्रा में जा रहे हैं। एक नया परिवर्तन देखने को मिला है। इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे होना चाहिए, ये दिल्ली मुंबई कॉरिडोर का जो निर्माण हो रहा है ना, एक्सप्रेस हाईवे का जो निर्माण हो रहा है, दौसा भी इससे सर्वाधिक लाभान्वित होने वाले जनपदों में से है। बहनों और भाइयों, आईआईटी, आईएम, एम्स, मेडिकल कॉलेज, हर घर नल की योजना, पीएम सिंचाई, कृषि सिंचाई योजना के अंदर हर खेत को पानी पहुंचाने का संकल्प आज भारत के अंदर हो पा रहा है। और राजस्थान में आपने अपनी सरकार बनाई है तो स्वाभाविक रूप से डबल इंजन होने के नाते इसका लाभ आपको प्राप्त होगा। इसका लाभ राजस्थान को प्राप्त हो रहा है। ये सभी कार्यक्रम तो हो रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं, इंफ्रास्ट्रक्चर के बाद जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है, एक समय था कांग्रेस के समय में गरीबों के हकों पर डकैती डाली जाती थी। एक है मोदी जी का समय, 80 करोड़ गरीबों को फ्री में राशन की सुविधा का लाभ मिल रहा है ना। क्या कांग्रेस ने कभी दिया है क्या? ये गरीबों को राशन दिया है क्या? देश के अंदर 60 करोड़ गरीबों को 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा का कवर भी दे दिया गया। अयोध्या में रामलला का भव्य मंदिर तो बना ही है, 4 करोड़ गरीबों के मकान भी बन गए। 12 करोड़ किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ भी मिल रहा है। 12 करोड़ गरीबों के घर में शौचालय भी बन गए हैं। 10 करोड़ गरीबों के घर में उज्ज्वला योजना का लाभ भी मिल गया है और 2.5 करोड़ घरों में बिजली भी फ्री में पहुंच गई है। बहनों और भाइयों, ये गरीब कल्याण भी हो रहा है। नौजवान के लिए आजीविका है तो आम भारतीय के लिए उसकी आस्था का सम्मान भी है। अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण का एक कांग्रेस। और इसके बाद बात करेंगे अगली खबर की। दिल्ली से बड़ी खबर सामने आ रही है। आप नेताओं का आज भूख हड़ताल का कार्यक्रम जंतर मंतर पर, आपका सामूहिक उपवास। आपके वरिष्ठ नेता, मंत्री, विधायक, पार्षद कार्यक्रम में हुए शामिल। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के विरोध में की जा रही है हड़ताल। तो दिल्ली से इस वक्त की अहम जानकारी निकल कर सामने आ रही है। आप नेताओं की आज भूख हड़ताल जारी। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के विरोध में भूख हड़ताल, जंतर मंतर पर आप नेताओं का सामूहिक उपवास। मंत्री, विधायक, पार्षद सभी हुए शामिल। आपके वरिष्ठ नेता, मंत्री, विधायक, पार्षद हुए शामिल। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के विरोध में भूख हड़ताल। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के विरोध में आम आदमी पार्टी की तरफ से आज सामूहिक उपवास कार्यक्रम रखा गया है। दिल्ली के जंतर मंतर पर आम आदमी पार्टी के तमाम नेता और कार्यकर्ता सामूहिक उपवास करते हुए नजर आएंगे अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के विरोध में। ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। दिल्ली के आम आदमी पार्टी के तमाम नेता आज जंतर मंतर पर सामूहिक उपवास के दौरान। संजय सिंह से लेकर आतिशी तक एक व्यक्ति है मंगुंटा रेड्डी,
दूसरा व्यक्ति है उसका बेटा राघव रेड्डी, तीसरा व्यक्ति है शरद रेड्डी, चौथा व्यक्ति है सी अरविंद। इन 4 लोगों ने नाम लिया। बात करते हैं मंगुंटा रेड्डी की। मंगुंटा रेड्डी के घर 16 सितंबर 2022 को ईडी छापेमारी करती है। कहते हैं केजरीवाल से क्या मिले थे आप? उसने कहा हां मिले थे। क्यों मिले थे? अपने चैरिटेबल ट्रस्ट के लिए जमीन चाहिए थी। उसके बयान लिए गए। 10 फरवरी तक उसने कुछ नहीं कहा, तो उसके बेटे को 10 फरवरी 2023 को गिरफ्तार करके भाजपाइयों की ईडी ने जेल में डाल दिया। उसके बेटे से पूछा केजरीवाल का नाम ले, पहली बार कहा नहीं लेंगे। दूसरी बार कहा नाम ले, उसने कहा साहब नहीं लेंगे। तीसरी बार कहा नाम ले, उसने कहा साहब केजरीवाल ने कुछ किया ही नहीं तो कैसे नाम ले। चौथी बार कहा नाम ले, उसने कहा साहब केजरीवाल से कोई मतलब नहीं तो कैसे नाम ले। 5वीं बार कहा नाम ले, नहीं लेंगे। 6वीं बार कहा नाम ले, उसने कहा नहीं लेंगे। 6 बार नाम लिया, 5 महीने की जेल बीत गई तो बोले जिंदगी भर जेल में सड़ेगा अगर केजरीवाल का नाम नहीं लेगा। अब वो कमजोर पड़ गया, उसने 7वीं बार केजरीवाल का नाम ले लिया। अरविंद केजरीवाल जी की गिरफ्तारी को लेकर पूरी दिल्ली में, पूरे देश में बहुत रोष है। आज आप दिल्ली के किसी भी हिस्से में जाइए, लोग रोक रोक कर पूछ रहे हैं केजरीवाल कब बाहर आएंगे, केजरीवाल कब जेल से रिहा होंगे, केजरीवाल कब बाहर आएंगे। क्यों? क्योंकि दिल्ली के लोग अरविंद केजरीवाल से प्यार करते हैं। दिल्ली के लोग अरविंद केजरीवाल को सिर्फ एक मुख्यमंत्री नहीं मानते, वो उनको अपना बेटा मानते हैं, अपना भाई मानते हैं। वो व्यक्ति जिन्होंने उनके बच्चों को अच्छा स्कूल दिया, उनको अच्छा इलाज दिया, 24 घंटे बिजली दी, 0 बिजली का बिल दिया। तो इसलिए दिल्ली के सभी लोग और देश भर के अलग अलग हिस्सों में लोग अरविंद केजरीवाल की रिहाई चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी की ईडी और सीबीआई पिछले 2 साल में 1 रुपए का भी भ्रष्टाचार का पैसा आम आदमी पार्टी के किसी नेता के पास दिखा नहीं पाए हैं। इस पूरे केस में, इस शराब घोटाले में अगर कोई मनी ट्रेल है तो वो शराब कारोबारी शरद रेड्डी से दिए गए भारतीय जनता पार्टी को 55 करोड़ रुपए का चंदा है। देखिए, जब से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी की गिरफ्तारी हुई है, पूरे दिल्ली में इसका विरोध हो रहा है। पूरे देश के लोगों में इसको लेकर के आक्रोश है और उसी आक्रोश को व्यक्त करने के लिए 21 तारीख से ही लगातार लोग सड़क पर हैं, गिरफ्तारियां दे रहे हैं। 31 मार्च को पूरे देश से लोग रामलीला मैदान में इसका विरोध करने के लिए आए। तानाशाही के खिलाफ लोकतंत्र की रक्षा के लिए आवाज़ उठाई लोगों ने। सभी अपोजिशन की जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं, उन सभी पार्टियों के लोगों ने आकर के आवाज़ उठाई। अब उसी कड़ी में पूरे देश भर में इसके खिलाफ सामूहिक उपवास करके अरविंद केजरीवाल जी को इस लड़ाई के लिए आशीर्वाद देने के लिए लोग जंतर मंतर पर इकट्ठा हो रहे हैं। देश के सभी राजधानियों में लोग सामूहिक उपवास कर रहे हैं। दुनिया के अंदर अलग अलग देशों में लोग सामूहिक उपवास कर रहे हैं और एक ही बात कह रहे हैं कि जो सच की आवाज़ है अरविंद केजरीवाल की, वो आगे बढ़ेगी। हम उनके साथ हैं। तानाशाही के खिलाफ जो लड़ाई है, लोकतंत्र के लिए जो लड़ाई है, वो जारी रहेगी। आज का हमने कॉल ये दिया है कि जितने भी समर्थक हैं, जिनको भी ये लगता है कि प्रजातंत्र को खतरा है, अभी जिस तरीके से व्यवस्थाएं तोड़ी जा रही है, उन सबसे ये निवेदन है कि वो अपने अपने तरीके से आज उपवास रखेंगे। आज यहाँ पर का जो इवेंट है, मोस्टली ये पार्टी के ऑफिस बेरर तक ही लिमिटेड रखा है। आने वाले समय में कई सारी और कैंपेन्स चलेंगे और साथ में मिलकर इंडिया अलायंस के साथ कई सारे कैंपेन्स करेंगे। के द्वारा आज जंतर मंतर पर भूख हड़ताल जारी है। आम आदमी पार्टी के नेताओं का साफ कहना है कि अरविंद केजरीवाल को लेकर किसी भी तरह का आरोप अभी पूरी तरह से सिद्ध नहीं किया जा चुका है। बेगुनाह होते हुए गिरफ्तारी जिस तरह से की जा रही है, उस तरह से आम आदमी पार्टी लगातार इस अभियान को आगे बढ़ाएगी और अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी का विरोध करेगी। जंतर मंतर पर आज सामूहिक उपवास आम आदमी पार्टी के द्वारा किया जा रहा है। और इसके बाद बात करेंगे अगली खबर को लेकर। अमेठी से अगली खबर सामने आ रही है। फसल में लगी आग, 15 एकड़ फसल जलकर हुई राख। 15 एकड़ फसल जलकर हुई खाक, बिजली विभाग पर लापरवाही का आरोप। फायर ब्रिगेड की मदद से आग पर पाया गया काबू। शकुल बाजार थाना क्षेत्र के बाग मीरा गांव की है घटना।
तो बिजली विभाग की लापरवाही के चलते फसल में लगी आग, 15 एकड़ फसल जलकर हुई खाक। 15 एकड़ फसल जलकर हुई खाक। किसानों में बिजली विभाग को लेकर गहरा आक्रोश। आप देख पा रहे हैं किस तरह से बिजली की तार की वजह से अचानक खड़ी फसल में आग लग गई। इसके लिए कड़ी मशक्कत किसानों को करनी पड़ी। बिजली विभाग पर लापरवाही का आरोप लगाया जा रहा है। फायर ब्रिगेड की मदद से आग पर पाया गया काबू। और इसके बाद बात करेंगे हमीरपुर की। हमीरपुर में दो तेज रफ्तार बाइकों की आमने सामने सीधी भिड़ंत हो गई। हादसे में बाइक सवार दो युवकों की मौके पर मौत हो गई। एक गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है, जिसे इलाज के लिए कानपुर रेफर किया गया है। हादसे के बाद परिजनों में कोहराम मच गया। तो वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। ललपुरा थाना क्षेत्र के स्वासा मोड़ के पास की घटना बताई जा रही है। ये सूचना मिली थी कि स्वासा के पास रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हुआ है तथा एम्बुलेंस के द्वारा 3 लोग हमारे यहाँ अस्पताल में लाए गए हैं, जिनमें से एक शुभम हजारिया, जिनको दाहिने पैर में और हाथ में चोट लगी है। स्थिति गंभीर बनी हुई है। प्राथमिक उपचार करके उनको रेफर किया गया है तथा 2 लोग जीतू सन ऑफ वृंदावन और विमल सन ऑफ देवसराज, ये लोग मृत अवस्था में अस्पताल लाए गए हैं। खबर मथुरा से है, जहां एसओजी की टीम और थाना पुलिस की ओर से 4 तस्कर की मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ में 4 आरोपी घायल हो गए। तभी घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बता दें कि पुलिस ने 4 आरोपियों के कब्जे से अवैध हथियार बरामद किए हैं। मामला थाना गोवर्धन क्षेत्र का बताया जा रहा है। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतने ही। खबरों के लिए बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। नमस्कार।